गंगा की कसम, यमुना की कसम, सागर की कसम, सतलुज की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो, तभी ये जमाना बदलेगा। ये जमाना बदलने के लिए तैयार है, आप लोगों के माध्यम से तैयार। गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र मानवीय चेतना, मानवीय व्यक्तित्व, मानवीय चिंतन, इनके समग्र रूपांतरण का मंत्र है। ये याद दिलाने का मंत्र है कि जब इसके शब्द हमारे जीवन में प्रकाश और पवित्रता के भावों को प्रस्फुटित करते हैं तो ये हमारे जीवन को उस कल्याण के भाव की ओर लेकर के चलता है जिधर से शुभ, मंगल और कल्याण की धाराएं प्रशस्त हो पाती हैं। स्थिर चित्त, शांत मन, उसके साथ पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की माँ गायत्री की चेतना हमारे जीवन के अंदर समाहित हो, इस भाव के साथ आज जब हम लोग उन्हीं के इस बैरागी टापू पर आकर के उपस्थित हुए तो इस भाव के साथ माँ गायत्री को पुकारें कि उनका आशीर्वाद, उनका अनुग्रह, उनकी अनुकंपा हमारे सबके जीवन को शुभ की ओर लेकर के चले। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में जन्म शताब्दी समारोह की पावन बेला, पूज्य गुरुदेव की तप साधना, अखंड दीपक के प्राकट्य और वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आज का जो ये ध्वजवंदन समारोह का कार्यक्रम है, गुप्त नवरात्रि की पूर्व बेला है और इस पावन समय में गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि पर, हरिद्वार की पावन भूमि पर हम लोग आकर के उपस्थित हुए। आज के इस अलौकिक कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनसे जब पहले दिन इस कार्यक्रम के विषय में चर्चा हुई थी तो उनने एक ही बात कही थी कि कार्यक्रम गायत्री परिवार अकेले का नहीं, ये पूरे उत्तराखंड का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के अत्यंत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ उपस्थित एक और ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व जिनके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय श्री शेखावत जी, कि उनके सत प्रयासों के कारण सिर्फ एक बार की मुलाकात रही और एक बार की चर्चा रही और बिना किसी औपचारिकता के उनके सत प्रयासों के कारण आज वंदनीय माता जी की शताब्दी मात्र गायत्री परिवार की शताब्दी नहीं रह गई, वो पूरे भारत की शताब्दी बन गई। उनने वंदनीय माता जी की शताब्दी को राष्ट्रीय कैलेंडर का हिस्सा बनाया। इस वर्ष के सितंबर से लेकर अगले वर्ष के सितंबर तक जितने भी राष्ट्रीय कैलेंडर के कार्यक्रम हैं वो वंदनीय माता जी की शताब्दी के साथ समाहित होंगे। उसके लिए मैं 15 करोड़ गायत्री परिजनों की ओर से, 80 देशों में फैले 5000 केंद्रों की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। आदरणीय श्री शेखावत जी, हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री सतपाल महाराज जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सुदर्शन न्यूज़ के हेड आदरणीय श्री सुरेश चवणके जी, आदरणीय श्री राजेश्वर सिंह जी जो गायत्री परिवार का एक अभिन्न हिस्सा रहे, आदरणीय श्री रोहेला जी, और विभिन्न देशों से आए गायत्री परिवार के वो सभी कार्यकर्ता गण जिनके अहर्निश परिश्रमों के कारण, जिनने न ठंड देखी, न कुहासा देखा, न शरीर के कष्ट को देखा, 80 से ज़्यादा देशों से चल करके आए गायत्री परिवार के हजारों साधकगण, याजकगण, उपासकगण, भाइयों बहनों, मीडिया बंधु और प्यारे मित्रों, आज
हम लोग सौभाग्य की त्रिवेणी के समय में मिल रहे हैं। गंगा यमुना सरस्वती मिलती है तो प्रयाग बनता है। हमारे जीवन का प्रयाग आज बन रहा है। पिछले 3 वर्षों से मैं इस बात को अनवरत कहता आ रहा हूं कि जैसे ही वर्ष 2026 आएगा वैसे ही सौभाग्य हमारा द्वार खटखटाएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि सौभाग्य द्वार खटखटा रहा है, अब मैं ये कहूँगा कि सौभाग्य द्वार को खोल रहा है। हम लोगों को सौभाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। और जब ऐसा क्षण किसी शिष्य के जीवन में आता है, किसी साधक के जीवन में आता है, किसी उपासक के जीवन में आता है, तो वो क्षण एक आंतरिक उल्लास की अभिव्यक्ति को लेकर के आता है। वसंत का समय वैसे भी अंदर के उल्लास को जन्म देने का है, शिष्यत्व की श्रद्धा की अभिव्यक्ति का है। और किसी भी शिष्य के जीवन में जो सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो सकती है वो अभिव्यक्ति इसी रूप में हो सकती है दोस्तों कि हमारी श्रद्धा समर्पण बनकर हमारे गुरु के चरणों में जा पहुंचे। व्यक्ति के पास ऐसा नहीं है कि और बलों की कमी होती है, शरीर का बल है, धन का बल है, जन का बल है, पर इन सारे के सारे बलों की अपनी एक सीमा है और समय भी सुनिश्चित है। कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, उससे ज्यादा बलवान कोई ना कोई तो होता है। एक क्षण को ये मान ही लिया जाए कि एक ही व्यक्ति सारा बल लेकर के बैठा है। कहते हैं कि रावण के पास बहुत बल था, 9 ग्रहों के ऊपर शासन करता था, और शनि देवता जब मेघनाद का जन्म होने वाला था तो उसने सारे देवताओं से कहा कि तुम लोग जाकर के उच्च कक्षा में बैठ जाओ। सारे देवताओं ने आज्ञा का पालन किया। रावण का इतना आतंक था, शनि देवता ने मना कर दिया। शनि देवता ने कहा कि मैं न्याय का देवता हूं, अन्याय नहीं कर सकता हूं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि मेघनाद अल्पायु हुआ, पर बदले में बदला लेने के लिए रावण ने शनि देवता के दाएं पैर पर प्रहार कर दिया। इसीलिए बाकी के ग्रहों की तुलना में शनि देवता धीरे चलते हैं, ड्योढ़ी लगती है। उस व्यक्ति की ताकत का आप अंदाजा लगा के देखिए जो शनि देवता की छाती पर पैर रख करके बैठता था, वो रावण। उससे ज्यादा बलशाली कौन? बाली, कांख में दबाकर धरती के परिभ्रमण के लिए चला गया। उससे ज्यादा बलवान कौन? भगवान राम। यहां पर हर बलशाली से बलशाली कोई ना कोई है। शरीर का बल कोई कितना भी लेकर के क्यों ना बैठा हो, एक न एक दिन तो व्यक्ति थकता ही है। अमरता लिखा करके कोई आया नहीं। शरीर जाता है, संपत्ति जाती है। भगवान सूर्य भी ऊपर चढ़ जाए तो मध्याह्न के बाद ढलने के लिए विवश होना पड़ता है। सिर्फ एक शक्ति ऐसी है दोस्तों इस संसार में जिसको हम लोग अभी लेकर के बैठे हैं, जिसको छीन पाने की सामर्थ्य काल के पास भी नहीं है, मृत्यु के पास भी नहीं है, और उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा व्यक्ति के पास हो तो उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, पराजित कर पाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जिसने अपने को ही खो दिया उससे आप छीनोगे क्या? जो बूंद सागर में मिल गई वो सागर ही हो जाती है, जो शून्य हो गया वो अनंत हो जाता है। संत कबीर ने लिखा है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं ना आई। जो अपने को लेकर के गया वो भगवान को पाता नहीं है दोस्तों, वही पाता है जो अपने को खो बैठता है। जो खोता है वही भगवान का होता है। हम लोग कहने को बैरागी टापू पर आकर के बैठे हैं, पर ये बैरागी टापू नहीं है, गुरुदेव का खोया पाया विभाग है। यहाँ पर हम अपने को खोने के लिए और उनका होने के लिए आए। जो अपने को खोने के लिए तैयार है वो गुरुदेव का हो जाता है, और वो होने के लिए उस चेतना के साथ भावना की दृष्टि से एकाकार होना जरूरी है, जिसको गुरुदेव ने आज से 100 वर्ष पहले प्रज्वलित किया। गुरुदेव ने जुलाई 88 की अखंड ज्योति में लिखा। लोगों के मन में शंका थी, चिंता थी कि गुरुदेव के जाने के बाद गायत्री परिवार का क्या होगा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, इस शरीर के साकार से निराकार होते ही हम अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। जिसको हमसे मिलने का मन हो वो अखंड दीपक की चेतना में हमारे दर्शन कर सकता है। अखंड दीपक इस धरती पर गुरुदेव की उपस्थिति का प्रतीक, प्रतिनिधि और प्रमाण है दोस्तों। उनकी स्थूल और सूक्ष्म हर तरह की गतिविधियों का यदि कोई साथी रहा, साक्षी रहा, सहयोगी रहा, तो अखंड दीपक रहा है। क्योंकि महामानवों की जो यात्राएं होती हैं वो मात्र स्थूल जगत की नहीं होती, सूक्ष्म की भी होती है। जब महर्षि अरविंद की आत्मकथा के श्रीनिवास अयंगर ने लिखी, वो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे, 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है, लिख करके ले गए और उनने महर्षि अरविंद के सामने रखा। तो महर्षि अरविंद ने कहा कि इसके अंदर क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा, आई रोट योर लाइफ स्केच। उन्होंने कहा, हाउ डिड यू राइट इट? देयर इज नथिंग अवेलेबल ऑन द सरफेस। महर्षि अरविंद बोले, लिखा कैसे?
मेरी जिंदगी तो सतह पर उपलब्ध ही नहीं है। जो बाहर घटा है, जो पर्दे के सामने घटा है, वो तो मेरे जीवन का 1% हिस्सा ही घटा है। वैसे ही दोस्तों, हम अंधकार के कारण, और ये जाएगा किसके कारण? प्रकाश के कारण। रात तभी अंत होती है जब सवेरा होता है दोस्तों। भगवान सूरज निकलते हैं तभी रात का अंत होता है। नहीं कोई रात गहरा रही हो तो कहे कि हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे, हम कोर्ट में जनहित याचिका डालेंगे, तो उससे कुछ होगा नहीं। रात का अंत तभी होता है जब भगवान क्षितिज पर निकल करके आते हैं। और ये जो रात है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, इसका अंत तभी होगा जब आप जैसे व्यक्तित्व के रूप में प्रकाश पुंज समाज के अंदर जाकर उसको नई दिशा दिखाने का संकल्प यहां से लेकर के जाएंगे। आप लोग कीमती लोग हैं दोस्तों, आप लोग गुरुदेव के हीरे हैं। हमने आप लोगों को यहाँ पर आपका समय काटने के लिए नहीं बुलाया है, यहाँ संकल्प लेने के लिए बुलाया है। मैं कहूँगा कि यहाँ से हम लोग हृदय में एक ही भाव लेकर के जाएं। गुरुदेव ने 24 वर्ष की साधना करी, इतने बड़े गायत्री परिवार को, दुनिया के नवयुग को, सतयुग को, उसकी आधारशिला को रखा। हमें यहाँ से एक ही संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन उसी साधना की प्रतिमूर्ति बने। परिष्कृत व्यक्तित्व होते हैं, पवित्र व्यक्तित्व होते हैं, समाज बदल जाता है दोस्तों। दूध वही है, आप सांप के मुंह में रख दो तो जहर बन जाता है, और ऋषि के हाथ में दे दो तो प्रसाद बन जाता है। संपत्ति अपने आप में बुरी नहीं, यदि व्यक्ति के पास संस्कृति हो, व्यक्ति के पास संस्कार हो, तो संपदा को नई दिशा देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे व्यक्तित्व जब यहाँ से जाएंगे तो आप लोगों का भाई होने के नाते, आप लोगों का अपना होने के नाते, मैं जब आप लोगों की आंखों में देखता हूँ तो आने वाले भविष्य की स्वर्णिम राहु को देखता हूँ, आने वाले समय के सतयुग को देखता हूँ, और इस विश्वास को देखता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की वो चेतना जन जन तक पहुँचेगी जिसके लिए अखंड दीपक इस धरती पर अवतरित हुआ। सौभाग्य की इस बेला में आप लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। और एक छोटी सी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो किसी की लिखी हुई पंक्तियां हैं पर आज के दिन के लिए बिल्कुल समीचीन है। गंगा की कसम, गंगा की कसम, यमुना की कसम, गंगा की कसम, यमुना की कसम, सागर की कसम, सतलुज की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, सागर की कसम, सतलुज की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो, तभी ये जमाना बदलेगा। ये जमाना बदलने के लिए तैयार है, आप लोगों के माध्यम से तैयार है। पुनः बहुत सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने समाज को क्या दिया, एक उदाहरण सामने है। एक ऐसे युवा व्यक्तित्व, एक MBBS डॉक्टर, एक MRCP साइकेट्रिस्ट, जब देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति, वेदों की बातें करते हैं तो सच्चे अर्थों में आज एक नई पीढ़ी जो गायत्री परिवार से खुद की पहचान जोड़ते जा रही है वो महसूस करती है। और गायत्री परिवार के